ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का खूबी क्या होता है, ये दोनों साइड्स इक्वल होंगे। उसके बाद बोला कि डी ई और एफ ये सब मिड पॉइंट हैं बी सी ए बी और एफ का, ठीक है। सबसे पहले बोल क्या रहा है कि हमको ये बताना है कि ए डी जो है ये परपेंडिकुलर है। ए डी क्या है, परपेंडिकुलर है। तो सबसे पहले हम ए से डी को ज्वाइन कर रहे हैं अभी, ठीक है। ज्वाइन कर दिए। यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखते हैं, गिवन ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो क्या क्या इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा ए सी का, एक प्रॉपर्टीज हो जाएगा। और जब आइसोसेलेस ट्रायंगल का बात होता है तो बेस एंगल भी क्या होता है, इक्वल। यानी एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी, ये भी होगा, ठीक है। उसके बाद लिखा है कि डी ई एफ क्या है, मिड पॉइंट्स है किसका, बी सी ए बी एंड ए सी का। अब देखो मिड पॉइंट का तो मतलब जानते हो कि बी डी और सी डी एक दूसरे के क्या होगा, इक्वल होगा। उसी तरह से ए ई किसके इक्वल होगा, बी ई का इक्वल होगा। एफ मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, तो ए एफ और एक दूसरे के इक्वल होगा। हमको परपेंडिकुलर किसको बनाना है, ए डी को। तो सबसे पहले यहाँ पर एक काम किए, जॉइन ए टू बी, जॉइन कर दिया। इस जॉइनिंग से क्या हुआ, दो ट्रायंगल बना। कौन कौन सा, ए डी बी और ए सी। तो इन ट्रायंगल ए डी बी एंड ट्रायंगल ए सी, दो ट्रायंगल बन गया। इनके बीच पहले कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने के लिए ए बी और ए सी इक्वल होगा, ठीक है। इसको बोलेंगे क्या, गिवन ए डी दोनों ट्रायंगल के लिए काम कर रहा है, डी कॉमन, तो ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन हो जाएगा, ठीक है। बी डी इक्वल टू सी डी लिख सकते हैं। बी डी इज इक्वल टू सी डी एकदम लिख सकते हैं। हम चाहते तो एंगल बी एंगल सी भी लिख सकते थे, मेरे पास दो दो प्रॉपर्टीज़ है, कोई भी लिख ले रहे हैं, ठीक है। ये भी गिवन। एंगल बी और एंगल सी लिखते तो ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलेस। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये चीज़ हम पहले ही यहाँ पर लिख चुके हैं, ठीक है। खैर तीन प्रॉपर्टीज़ तो मिल गया। देयरफॉर ट्रायंगल ए डी बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए सी डी बोल सकते हैं। तीनों साइड यूज़ हुआ है तो भाई एस 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 से एक चीज़ हो गया। अब हम लोग एक काम करते हैं, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी लिख सकते हैं। ए डी बी एंगल, ये एंगल इस एंगल के क्या हो गया, इक्वल हो गया। कैसे, बाई सी पी सी टी से। अब उस हिसाब से देखोगे तो ये पूरा कितने डिग्री का होता है, 180। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी सी टोटल 180, यानी लीनियर पेयर के हिसाब से, लीनियर पेयर। ए डी बी और ए डी सी एक दूसरे के इक्वल है तो हम दोनों जगह ए डी बी लिख सकते हैं। हम चाहते तो दोनों जगह ए डी सी भी लिख सकते थे। 180 डिग्री कर दें, ए डी बी क्या होगा, 2 एंगल ए डी बी, यहाँ 180। तो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180/2 कितना हो गया, यानी ये हिस्सा भी 90 हो गया और ये हिस्सा भी। एक काम तो मेरा हो गया, ठीक। अब हमको क्या बोल रहा है कि यहाँ जो ए डी था परपेंडिकुलर है, इतना प्रूफ कर दिए। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ये ई एफ को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए तो पहले यार ई एफ को हमको ज्वाइन करना पड़ जाएगा। ई एफ को क्या करेंगे, ज्वाइन कराएंगे। अब जैसे ही ज्वाइन कराएंगे तो पहले यहाँ लिखेंगे जॉइन ई टू एफ, और ई और एफ क्या था, मिड पॉइंट था ए बी और ए सी का। तो ई एफ किसके पैरेलल है, बी सी। तो यहाँ लिखते हैं ई एफ पैरेलल बी सी, और ई एफ क्या होगा, हाफ होगा ना बी सी का, हाफ हो गया। तो इसका मतलब अगर हम यहाँ एक पॉइंट मान लो ओ बना देते हैं, ठीक है, यानी ए डी इंटरसेक्ट ई एफ एट ओ। अब सोचो ए डी क्या किया, ई एफ को काटा कहाँ पर, ओ पर।
अब अगर यहाँ नीचे 90 डिग्री है तो ऊपर भी क्या होगा, 98 डिग्री होगा। तो इसका मतलब हो गया ए डी बाइसेक्ट ई एफ।